मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी कि मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारों में मुझे ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मेरा राजनीतिक जीवन जिनने भी निकट से देखा है, इन क्षेत्रों में मुझे जिंदगी भर मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि राज्य के एक एक वो यूनिट जो ग्राम पंचायत से शुरू होता है और हमारे सर्वांगीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ग्रामीण विकास ही है। मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा, श्रम मंत्रालय में मैंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में 4 साल काम किया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो हम लोगों ने एक चार्टर बनाया था, जिसमें एक उदाहरण के लिए एक नाम मैं आपको कहूंगा कि उसके पहले 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ कभी उसको वापस नहीं मिलता था। वो सरकारों के पास जमा होता था सेस के रूप में। लेकिन मोदी जी ने यूनिक आइडेंटिटी नंबर देकर इस रास्ते को साफ किया और आज कोई भी मजदूर देश के किसी भी राज्य में जाकर मजदूरी करे, अगर पीएफ उसका कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। इस अचीवमेंट को लोगों को नहीं पता है शायद, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि गरीब आदमी का मेहनत का पैसा उसको मिलता है, उसमें उसका शेयर होता है, उद्योगपति का होता है और सरकार का होता है। उद्योगपति से मतलब जो वर्किंग एजेंसी है, वो ठेकेदार भी हो सकता है। तो ऐसे जो क्रांतिकारी फैसले हैं, उन फैसलों की चिंता करना। और दूसरी बात आती है कि जो सोशल ऑडिट करने की परंपरा हमारे समाज में है, वो चाहे हमारे चौथा स्तंभ पत्रकार करे या अन्य कोई थर्ड पार्टी करे, पर ये होना चाहिए ताकि गरीब आदमी के बच्चों के बारे में जरूर कि उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी होनी ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि सेस का बहुत पैसा राज्यों के पास और केंद्र सरकार के पास रहता है। ये पैसे की कोई कमी यहाँ इन विभागों में नहीं है। और ग्रामीण विकास, क्योंकि मैं इस कमेटी में भारत सरकार की 5 साल रहा हूँ, तो वहाँ समीक्षा करने का अधिकार होता है। समीक्षा करते हैं, कमियां हम देखते हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य देता है। तो पहली बार मुझे ये फर्क है। अभी तक तो मैं निगरानी वाले पक्ष में था, अब एग्जीक्यूशन वाले पक्ष में हूँ। अब हम उसके क्रियान्वयन में हम हिस्सेदार हैं। मेरा अनुभव है, पहले नया अनुभव है। कुछ वरिष्ठों से सीखूंगा, आप लोगों से सीखूंगा, बेहतर काम करूंगा, इतना मैं जोर देता हूँ। नहीं, दोनों में कोई टकराहट नहीं है। मैं मंत्री होकर भी अपने संगठनात्मक कार्यों को कर सकता हूँ। ये है कि हम उसमें घालमेल नहीं करते हैं। पार्टी का सिस्टम बड़ा क्लियर है। अगर मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना है तो मैं कभी भी अपना समय देकर उनसे मिल सकता हूँ। सरकारी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सत्ताधारी पार्टी के लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, तो कमोबेश लोग उसमें हिस्सेदार बनते हैं, तो टकराहट कहीं उसमें है नहीं। लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, वो पॉलिसी के हिस्से हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे इतना मौका दीजिए कि एक बार मैं आंकड़े देख लूं। और मैंने जो चीजें देखी है, लेकिन ये सच है कि यदि हमें बीच में चीजों को जो गड़बड़ होती है उसको खत्म करना है, ऑनलाइन सिस्टम कम से कम बीच की चोरियों को तो या कमजोरियों को खत्म कर देता है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। कल मैं पहले एक बार विभाग को समझ लूं, फिर मुझे लगता है कि रोड मैप उसके बाद बनता है कि हम पॉलिसीज क्लियर है। भारत सरकार की जो नीति है उसी को नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, इसमें पॉलिसी में कोई चेंज नहीं। क्रियान्वयन के तरीके में कुछ बातें हो सकती है, तो मुझे लगता है ये अवसर मुझे मिलना चाहिए कि एक बार मैं उसको समझ लूं। अपन अभी डिबेट पर ना करें तो अच्छा होगा। स्वरोजगार की बातें भारत सरकार ने तय की है और ग्रामीण परिवेश के रोजगार की गारंटी की जो परिस्थितियां हैं उसमें और हमारी इस परिस्थिति में बहुत अंतर है। हमें दोनों को मिलाकर तालमेल के साथ आगे चलना चाहिए।